चलिए बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, बड़ी दिन से आप सभी लोग के बीच में मेरा एक सवाल था और आप सभी से मैं कहता भी था कि हमारे जो परम मित्र हैं, आप सभी जानना भी चाहते थे। तो आज वो घड़ी आ गई है बच्चों आपसे मिलवाने का। तो मैं चाहता हूँ मैं उनको आपके बीच में बुलाऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये रूबरू करा दूं बच्चों कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई भी काम जब आप शुरुआत करते हैं तो आपका साथ देने वाला ही सबसे बड़ा साथी होता है। तो मैंने इस जंग की शुरुआत किया तो बच्चों, लेकिन मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो लोग मेरा हाथ से हाथ पकड़े रहे, थामे रहे और हर मुश्किल में मेरा साथ दिए। जिनमें मैं आपको बताया भी था, हमारे कुछ टीचर हैं जिनमें समीर सर और जुनेश सर जैसे टीचरों का मेरा बहुत मेरी कामयाबी में, मेरी सफलता में मेरे साथ देने का बहुत बहुत बड़ा उनका योगदान है, जो हर पल मुझे गाइड करते हैं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ जो मैं बताया था, मेरे परम मित्र हमारे साथ के हैं जो 24 घंटे देखा जाए तो ज़्यादातर मेरे साथ ही रहते हैं, हर सुख दुख में साथ देते हैं। तो अभी भी आप जितना दिन से इन क्लासों को देख रहे हैं, सबसे बड़ा उनका सपोर्ट होता है, बशर्ते वो स्क्रीन पर नहीं आते थे, बाकी सारे काम को करते थे। तो मैं बच्चों उनको आपके बीच में बुलाना चाहूँगा। तो हम चाहते हैं कि सर आपके बीच में ज़रूर आएँ। तो मैं बुला देता हूँ और सर से डायरेक्टली आपकी मुलाकात होगी। तो मैं चाहूँगा इस क्लास में आप सभी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उनके सम्मान के लिए, क्योंकि ताली बजाएंगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा बच्चों, लेकिन लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा। तो जितना हो सके बच्चों उनके सम्मान में आप लाइक करिएगा, बशर्ते एक ही बार करेंगे, अगर दोबारा करेंगे तो फिर से लाइक वापस हो जाएगी। तो इसलिए आप एक बार सिर्फ लाइक करेंगे। अगर आप अच्छा लगता है आपको मैंने जितनी बातें बताया, तो प्लीज़ आप उनके सम्मान के लिए मेरे खातिर एक बार लाइक करिएगा इस वीडियो को और अच्छे तरीके से देखिएगा। तो चलिए बच्चों, मैं मिलाते हैं, धैर्य रखिए। नमस्कार दोस्तों, जितने भी बच्चे हैं हमारे चैनल पर देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार और तहे दिल से उनका स्वागत है। जैसा कि आप अभी हमारे विनय सर जी ने मुझे जो है बुलाया मंच पर, मैं आ नहीं सकता था, लेकिन कुछ ना कुछ वजहों की वजह से मैं यहाँ पर आया। क्यों आया? आपके सम्मान के लिए आया। क्योंकि हो सकता है कि 2 या 3 लोग जब पढ़ाते हैं तो किसी न किसी का जो है पढ़ाया हुआ ज़्यादा समझ में आता है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए चलिए आपको ले चलते हैं कुछ मुहावरों की तरफ से, जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। और ये केवल हाई स्कूल में नहीं आएंगे, बल्कि हाई स्कूल व इंटर दोनों में भी आ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपना पहला मुहावरा क्या है मेरा। अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना भैया क्या होता है इसका? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कभी कभी अक्ल पर भी पत्थर पड़ जाता है। कहने का मतलब है हमारी बुद्धि फिर जाती है। फिर का मतलब है जो हमारी कभी कभी मति मारी जाती है, उसी को कहते हैं अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्ल पर तो मेरे पत्थर पड़ गए। आप किन वजहों से पड़ा, इसका वाक्य प्रयोग जब हम करेंगे तो क्या करेंगे? जैसे कि मैंने किसी को कहने का मतलब मैंने अपने दोस्त को पैसा दे दिया, उसने पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब है मेरे अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, इसलिए मैंने उसको पैसा दे दिया था। तो पहले चलिए ये तो हो गया। अब दूसरे की तरफ आते हैं तो इसमें क्या है? अंधे की लकड़ी होना। चलिए भैया, अंधे की लकड़ी होना इसका क्या अर्थ होता है? तो अंधे की लकड़ी होना मतलब किसी का सहारा होना। ठीक है, किसी का सहारा होना। तो मतलब जैसे आप किसी को बता दो, जैसे आप वाक्य प्रयोग करना चाहते हो, तो वाक्य प्रयोग में जैसे आपके माँ बाप हैं या किसी को देख लो आसपास पड़ोसी में, तो कहीं ना कहीं किसी के एक अगर पुत्र होता है तो वही होता है उसका सहारा देने के लिए, या मुसीबत में अगर कोई भी उसके औलाद नहीं है तो कोई भी आ जाए तो समझ लो वही सहारा उसको देने के लिए होता है। तो सटीक में ज़्यादा दूर ना जाते हुए हम ये कहेंगे कि जैसे आपके पड़ोस में किसी का नाम ले लो, राम श्याम घनश्याम, अपने माँ बाप का क्या है, अंधे की लकड़ी हो गया या अंधे का सहारा हो गया। ठीक है, तो अब तीसरे मुहावरे की तरफ चलते हैं। अंगूठा दिखाना। तो इसका भाई अंगूठा दिखाना, तो सब लोग अपने मित्रों को यही कहते हैं क्या? ठेंगा दिखाना ना। आप लोग भी दिखाए होंगे बहुत लोगों को। तो इसका मतलब है मना करना,
या साफ साफ इनकार करना। ठीक है, तो अंगूठा तो दिखा दिया, लेकिन आप लोग भी अंगूठा कभी किसी को मत दिखाना, क्योंकि आप लोग तो काफ़ी होशियार हो, पढ़े लिखे इंसान हो, क्योंकि मुसीबत में सहारा देने वाला ही इंसान हर आदमी काम आता है। तो देखो, इसमें किसी का भी नाम ले लो, जैसे अभी तो हमने इसका अर्थ बता दिया कि साफ साफ मना करना। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग जब होगा तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा कि रहीम से मैंने पैसा मांगा तो उसने क्या किया, अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं अब चौथे मुहावरे की तरफ। क्या है, अंग अंग ढीला होना। तो भाई अंग अंग ढीला किसका नहीं होता, सबका होता है। क्यों होता है, क्योंकि अधिक मेहनत करना पड़ता है भैया। मेहनत वाला काम जब रहेगा तो सबका अंग अंग ढीला हो जाता है। हाँ, तो ये अंग अंग ढीला भाई सबका होगा, क्योंकि जब मेहनत आदमी करता है तो उसका तो अंग अंग ढीला होगा ही। अब देखिए ना, जैसे हमारे विनय सर हैं, क्लास ले रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो 2-4 दिन से इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उनका सारा अंग अंग ढीला हो गया। आप ये भी लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो वाक्य प्रयोग में कि हमारे मित्र की शादी में हमारे मित्र ने बहुत मेहनत की और उनका सारा अंग अंग ढीला हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम 5वें मुहावरे की तरफ। आंखें खुलना। आंखें खुलना क्या होता है, आंखें खुलना भाई, आंखें किसकी नहीं खुल जाती, एकाएक चौंक जाना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कभी कभी जब वाक्य प्रयोग इसका करेंगे तो कभी कभी क्या करेंगे इसमें, कभी कभी किसी को लेन देन में जो है कि भूल भुलक्कड़ होता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। जब जो है उसके साथ बेईमानी होती है तो उसकी आंखें खुल जाती है, समझे। तो देखिए अब 6वें की तरफ चलते हैं। आग में घी डालना। भाई आग में घी डालना आसान होगा, क्योंकि अब ठंडी का महीना चल रहा है, तो आग में घी मत डालना, नहीं तो जल जाओगे तुम भी। तो इसलिए ये मुहावरा है, इसका अर्थ होगा अधिक क्रोध देना। ठीक है, अधिक क्रोध देना। तो कहने का मतलब ये है, जब वाक्य प्रयोग हम इसका करेंगे, अर्थ तो आपके सामने आ गया कि अधिक क्रोध देना। अब मान लो बाय द वे आपसे कोई जो है नुकसान हो जाए, ठीक है, या आपका जो है कोई प्रिय चीज़ नष्ट हो जाए, तो उस पर अगर कोई आपको कहे कुछ, अगर उस पर बोलता है तो क्या करोगे, और क्रोध आएगा ना, है कि नहीं। तो आदमी इसीलिए कहता है आग में घी मत डालो। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी को अगर हानि हो गई है तो उसमें अगर कोई भी व्यक्ति उस पर अगर कुछ बोलता है या कहता है और उसके क्रोध को और उकसाता है, तो ये होता है आग में घी डालना। ठीक है, अब चलते हैं हम 7वें मुहावरे की तरफ। यहाँ पर क्या है, ईद का चांद होना। भाई ईद का चांद होना सब लोग सुनते हो, सब लोग जानते हो, लेकिन क्या इसका अर्थ आपको पता है, ईद का चांद होना। देखिए ईद का चांद होना, जब ईद जो है आती है तभी तो चांद दिखाई देता है। तो कहने का मतलब हमेशा तो ईद आती नहीं है और ना ही हमेशा चांद तो दिखता है, लेकिन ईद का चांद, भाई ईद का चांद तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि ईद तो साल भर में एक ही बार आती है ना। तो बहुत दिनों बाद मिलना, इसका अर्थ हो जाएगा, इसका जो है कि अर्थ होगा बहुत दिनों बाद मिलना। और वाक्य प्रयोग में कुछ भी लिख सकते हो कि मेरा मित्र था, ये तो ईद का चांद हो गया। ठीक है, तो चलते हैं हम 8वें मुहावरे की तरफ में। ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, भाई ईंट का जवाब, जब ईंट और पत्थर लड़ाओगे तो क्या होगा, पत्थर जीतेगा और ईंट टूट जाएगी। तो कहने का मतलब कड़ा जवाब देना, इसका अर्थ होगा कड़ा जवाब देना। देखो जब दो पड़ोसियों में लड़ाई होती है तो दोनों या तो जीतते हैं या तो हारते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, एक जीतता है और एक हारता है। तो कहने का मतलब है हमारे पड़ोस में लड़ाई हुई, अगर आपको वाक्य प्रयोग करना है इसका तो लिख दो हमारे पड़ोस में लड़ाई हुई, एक पड़ोसी हार गया। क्यों हारा, क्योंकि वो
उसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। भाई क्यों दिया? जब उसने उसको छेड़खानी किया, कुछ जो है उसका आया आगे लड़ाई बढ़ाया, तभी तो ईंट का जवाब उसने पत्थर से दिया। चलिए ठीक है, देखते हैं 9वें की तरफ। 9वां क्या है? उंगली पर नचाना। भाई उंगली पर नचाना है, उंगली पर कौन नहीं नचाता है? कौन नचाता है? शायद बीवी ही नचाती होगी। तो देखो इसका मतलब है वश में करना। वश में करना, वश मतलब अपने वश में करना। ठीक है, तो इसका अर्थ तो ये हो गया अपने वश में करना। ठीक, अब देखो किसी भी मित्र को ले लो, किसी भी इसका अगर उसमें वाक्य प्रयोग करना है तो क्या करो, किसी का नाम ले लो, उसमें डाल दो कि भाई उसकी पत्नी ने उसको अंगुली पर नचा के रखा, या उसकी पत्नी ने उसको अंगुली पर नचा रही है या नचाया है। ठीक, अब चलते हैं 10वें मुहावरे की तरफ में। इसमें क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा। भाई क्या जीरा तो आप लोग देखे ही होंगे, बहुत छोटा सा होता है जीरा। ठीक है, और ऊंट कितना बड़ा होता है शायद आप लोग ना देखे होंगे, लेकिन बहुत बड़ा ऊंट होता है। तो अगर ऊंट के मुंह में अगर जीरा रख दिया जाए तो कुछ है? कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं इसका अर्थ होगा अधिक खाने वाले को थोड़ा सा मिलना, या अधिक चाहने वाले को बिल्कुल कम मिलना। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग करोगे इसका तो कहने का मतलब है कि हाथी को, ठीक है, हाथी को जब एक चावल का दाना दिया गया तो ये समझ में आया कि ऊंट के मुंह में जीरा है। ठीक, तो इसका अर्थ यही होगा ऊंट के मुंह में जीरा, या आप अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हो। तो चलते हैं 11वें मुहावरे की तरफ। क्या है? 1 2 3 होना। भाई 1 2 3 होना, ठीक, क्या होता है? 1 2 3 होना, तो ये तो गायब हो रहा है, भाग रहा है, तुरंत भाग रहा है। 1 2 3 होना मतलब भागने में तनिक भी देरी नहीं किया, ये भाग गया। ठीक, 1 2 3 होना, फुर्र हो गया, इसका अर्थ होगा भाग जाना। ठीक, तो अगर मुहावरे इसका जो है कि वाक्य प्रयोग आप करोगे अपने शब्दों में, तो अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हो कि मैंने जो है कि अपनी पुस्तक रखी थी, चोर आया, वो उठाकर पुस्तक 1 2 3 हो गया। ठीक, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक, तो चलते हैं अब 12वें मुहावरे की तरफ में। कान पर जूं ना रेंगना। वाह, क्या मुहावरा है, कान पर जूं ना रेंगना। भाई हाँ, सब लोगों को पता होगा कि हमारा बोर्ड का पेपर आने वाला है, और जल्दी आने वाला है। कितनी तारीख को? 16 फरवरी को। ठीक, तो अभी तक आप लोग देख रहे हो वीडियो, पढ़ रहे हो, क्लासें ले रहे हो, लेकिन आपके क्या है, कान पर जूं भी नहीं क्या है, रेंग रही है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि कान पर जूं ना रेंगना मतलब कोई प्रभाव मत पड़ना, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसका अर्थ होगा कोई प्रभाव ना पड़ना। तो आप ये भी लिख सकते हो कि एग्ज़ाम की डेट पास आ गई है, लेकिन जो है कि हमारे कानों पर जूं तक भी नहीं रेंग रही है। ठीक है, अब चलते हैं 13वें मुहावरे की तरफ। आँखों का तारा होना। भाई वाह, आँखों का तारा होना। आप लोग एक भाई बहन हो, चाहे 2 भाई बहन हो, चाहे 4 भाई बहन हो। ठीक है, तो क्या होता है, आप अपने माँ के, अगर आपको कोई आपके माँ बाप के सामने डांटेगा मारेगा तो क्या होगा? आपके माँ बाप नाराज होंगे ना। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या हो, आँखों का तारा हो, अधिक प्रिय हो किसके? माँ बाप के। समझे? अगर आपके दोस्त भी होंगे तो उनके भी आप प्रिय होंगे। ठीक, तो इसका अर्थ ये लिख दीजिएगा कि अधिक प्रिय होना क्या है, आँखों का तारा होना, तो अधिक प्रिय होना। तो राम और घनश्याम अपने माँ बाप के क्या थे? आँखों का तारा थे। ठीक, चलिए 14 वाला देखते हैं, गूलर का फूल होना। वाह भाई, गूलर का फूल होना, इसका अर्थ ये होगा कभी ना दिखाई देना। गूलर का फूल सबको दिखाई देता है भाई, गेंदा हो गया, कचनार हो गया, और सब गुड़हल हो गई, ये सब तो आपको साल भर में शायद तो दिखाई देंगे, और गुलाब तो आपको साल भर में
हमेशा दिखाई देगा। लेकिन गूलर का फूल कभी आपने देखा है? नहीं देखा तो कभी ना दिखाई देना, ठीक है। तो इसमें आप भी लिख सकते हो कुछ, क्या लिख सकते हो इसका अर्थ? कभी ना दिखाई देना। और जब वाक्य प्रयोग करोगे तो क्या करोगे? हाँ, पारस पत्थर तो गूलर का फूल हो गया है, ये कभी दिखाई नहीं देता है, समझे? इसका ये होगा। आप कुछ भी लिख सकते हो वाक्य प्रयोग में। अब चलते हैं क्या 15वें मुहावरे की तरफ। खून खौलना। भाई क्या बात है, आप लोगों को इतना मैंने मुहावरा पढ़ा दिया, इतनी क्लासें देखें, लेकिन आप लोगों का शायद खून ना खौला होगा। क्यों? अरे खून खौलाओ भाई, क्यों? क्योंकि हमारा बोर्ड का पेपर आने वाला है। अगर अब नहीं खून खौलेगा तो कब खून खौलेगा? ये तुम्हारे ज़िंदगी की पहली और आखिरी जीत है। इसके आगे कोई जीत आने वाली नहीं है। जीत तो बहुत हैं, लेकिन आपको मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं आएगा इस मौके पर, समझे? तो आप अपना खून खौला दो। क्या? खून खौलना मतलब तेज उबाल से तेज उत्तेजित होना, ठीक, या तेज उत्तेजित होना। इसका अर्थ ये होगा तेज उत्तेजित होना या उत्तेजित होना, ठीक। तो इसका अर्थ आप लिख सकते हो, ठीक है। इसका आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो। तो खून खौलना यही होगा, इसका अर्थ होगा तो उत्तेजित होना। और अब जब वाक्य प्रयोग इसका करोगे तो क्या करोगे? विनय सर ने आपको जो है इतनी सारी क्लासें दे दी, इतनी सारी क्लासें दे दी कि इसको देखकर तो हमारा खून खौल गया। और मैं जहाँ पर चाहता था कि मेरा 60-50% रहेगा, लेकिन मैंने 90% ला के खड़ा कर दिया। हो यही हमारा आपका हौसला रहेगा। हमारा हौसला क्या रहेगा कि आपको अच्छी अच्छी क्लासें देंगे, और आपका हौसला क्या रहेगा कि अच्छे टारगेट पर हम लेकर आएंगे। चलते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।